अच्छी पढ़ाई अच्छा जीवन। इस श्रृंखला में हमारा आज का चौथा श्लोक है। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हर अघायुरिन्द्रिये रामो मोघम पार्थ स जीवति। चक्र सृष्टि का नियमों में चल रहा, जो अनुसार इसके नहीं वर्तता, रमन करता है इंद्रियों में ही जो, जीता व्यर्थ ही है पापी वो। श्री गीता जी का यह श्लोक नियम, संयम और अनुशासन पूर्वक जीवन जीने की प्रेरणा है। नियम अनुशासन में जीवन जीने का लाभ और नियम अनुशासन तोड़कर जीने की हानियाँ इस गीता भाव में हैं। भगवत गीता एक ऐसा प्रेरक अनूठा ग्रंथ है जिसमें प्रेरणा लेने के लिए सब कुछ है। इस श्लोक का पहले संक्षिप्त भाव समझें। सृष्टि का चक्र नियमों से चल रहा है। जो नियमों के अनुसार नहीं चलता वह केवल इंद्रिय सुखों में ही रमन करने वाला वहीं तक सीमित रहता हुआ जीवन व्यर्थ कर लेता है। मात्र इतना पढ़कर आपको लग सकता है कि अभी तो हमारी आयु छोटी है, पढ़ने के दिन हैं, अभी तो हमें इस चक्र को समझने की आवश्यकता ही क्या है। अगर देखें तो बहुत बड़ी आवश्यकता है। बाल्यकाल से ही आवश्यक है कि जीवन नियम अनुशासन में हो। प्रकृति परमात्मा ने जिस यज्ञ भाव से बनाई और चल रही है, उसी यज्ञ भाव से मानव उपयोग करता है तो कठिनाई नहीं होती। शरीर का संचालन परमात्मा की शक्ति से है। शरीर को नियम संयम में रखो तो ही अच्छा, नहीं तो कठिनाइयाँ होंगी ही, ऐसा देखा भी जा रहा है। शरीर हो या प्रकृति की व्यवस्था, विकृतियाँ परमात्मा ने नहीं बनाई। नियम संयम में न चलने से ही समस्याएं आई हैं। यह श्लोक यही समझाना चाह रहा है कि कहीं भी हो, नियम और अनुशासन में रहें। घर परिवार की व्यवस्था तभी अच्छे ढंग से चल सकती है जब परिवार में नियम अनुशासन हो। कोई भी कार्यालय तभी ठीक से चल सकता है जब वहाँ काम करने वाले सभी नियमों का पालन करें। इस श्लोक को प्रत्येक क्षेत्र में देखो। स्वास्थ्य के नियमों का पालन करोगे, शरीर को नियम संयम में रखोगे तो ही शरीर की व्यवस्था ठीक चलेगी। सड़क पर बाईं ओर चलो, यह नियम है, अथवा इससे संबंधित और भी ट्रैफिक नियम जैसे गति नियंत्रण, लाल बत्ती है तो रुकना है, दो पहिया वाहन है तो हेलमेट पहने या बेल्ट लगाना, चौराहे को देखकर आगे बढ़ना आदि। कोई कहे मुझे क्या, मैं जैसे चलूँ, जहाँ चलूँ। आप समझ सकते हैं कि ऐसी भूल कितने घातक परिणाम ला सकती है, अथवा सीधे शब्दों में दुर्घटनाओं को स्वयं का निमंत्रण और जीवन को निरर्थक गंवाने की स्थिति बना सकती है। कोई कहे मुझे जानकारी नहीं, यह भी अनुचित है। नियम और कानून से अनभिज्ञता कोई बहाना नहीं होता। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़। घर में हैं या विद्यालय में अथवा किसी कार्यालय में, वहाँ के नियमों के अनुसार रहोगे तो ही व्यवस्था ठीक चलेगी। हर व्यक्ति यदि अपने मनमाने ढंग से व्यवहार आचरण करने लगे तो सोचो क्या परिणाम होगा। आपसी विद्वेष कलह बढ़ेंगे, व्यवस्था में कठिनाइयाँ आएंगी ही। भारत की युवा ऊर्जा। आओ श्री गीता जी की इस प्रेरणा को व्यापक अर्थ में समझें और स्वीकार करें। हर क्षेत्र में नियम पालन को अपना स्वभाव बनाएं। विद्यालय में हैं या कार्यालय में, वाहन चला रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, नियमों का पालन अपने आप में आपको महानता की ओर ले जाएगा, जबकि नियमों का उल्लंघन अपने आगे ही प्रश्न चिन्ह खड़े करता है। नियम अनुशासन अच्छे सभ्य मर्यादित जीवन का प्रथम सोपान है। क्या आप असभ्य कहलाना चाहोगे? यदि नहीं तो आओ गीता जी की इस प्रेरणा के अनुसार ही जीवन यात्रा में आगे बढ़ें और महानता के शिखर छूने के लिए तत्पर हो जाएं। जियो गीता का इसीलिए आह्वान है, गीता पढ़ो, हर क्षेत्र में आगे बढ़ो। अब विचार करें, इस श्लोक का क्या भावार्थ है? सृष्टि के नियम चक्र को समझने की आवश्यकता क्या है? समस्याएं क्यों हैं और उनका समाधान क्या है? नियम संयम हर क्षेत्र में क्यों आवश्यक है?
हमें इस गीता श्लोक से क्या प्रेरणा एवं संकल्प लेना है? बिगड़ी बुद्धि को सवारे वही है सत्संग, अच्छी भली बुद्धि को बिगाड़े वही है कुसंग। जय श्री कृष्ण।